बीच में क्या है बोलने से, परमेश्वर हमको प्रेम किया, हम उनकी संतान है। एलियाजर भी किसका संतान है? अब्राहम का ही है। उदाहरण बोल रहा हूं मैं, कहां पर पैदा हो गया वो? उन्हीं के घर में। किसका बेटा कहला गया? अब्राहम का ही। तो उस तरह हम सभी लोग परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर की दासी, हम सभी लोग उनकी ओर से हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते बोलने से, जैसा अब्राहम ने एलियाजर को चाहा, परमेश्वर हमको चाहता है। जैसे एलियाजर ने अब्राहम ने एलियाजर को प्रेम किया है, वैसा प्रभु हमको प्रेम किया है। जैसा अब्राहम ने एलियाजर को बुलाया है, वैसा परमेश्वर हमको बुलाया है। जैसा अब्राहम ने एलियाजर के साथ वाचा बांधा ना, वैसा परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा है। जैसा अब्राहम ने एलियाजर को जिम्मेदारी दिया ना, वैसा परमेश्वर हमको भी जिम्मेदारी दिया है। जैसे अब्राहम एलियाजर पर विश्वास किया ना, वैसा परमेश्वर भी हमारे ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हम और भी बहुत कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। सेम इसी तरह हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखने से, ये पूरा इंट्रोडक्शन, यहाँ से हम लोग आगे देखने से जो बातें अब्राहम ने बताया, उस बात के अनुसार एलियाजर आगे बढ़े नहीं बढ़े? आप लोग बताइए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। और एक प्रश्न है, तो इतना बड़ा जिम्मेदारी अब्राहम ने एलियाजर के हाथ में दिया ना, इसका मतलब क्या? विश्वास करके दिया या बिना विश्वास के साथ दिया? विश्वास के साथ दिया है। बाइबल में लिखा गया, जो विश्वास योग्य है उनको दिया जाता है, उनको और भी सौंपा जाता है। बाइबल में एक उदाहरण बताऊंगा। परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के विषय में एक उदाहरण बताता है। परमेश्वर के राज्य में बताने के लिए एक उदाहरण बताता है। तो एक व्यक्ति आया, 3 लोगों को चुना है। एक व्यक्ति को 5, एक व्यक्ति को 10, एक व्यक्ति को 5 और एक व्यक्ति को 2 दिनार दिया है। तो वो बोले, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा करके ऐसा जिम्मेदारी देकर, ऐसा एक वरदान देकर, ऐसा एक दिनार देके वो वापस चला जाता मालिक। एक दिन आता है, जिसके पास 5 दिया है, जिसके पास 10 दिया, उनको बोलता है, और वो 10 कमाया है, उनको बोलता है, ये विश्वास योग्य दास है, ये परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया व्यक्ति है करके बोलता है। और जिसको 5 दिया है और उनको बोलता है, वो भी और 5 कमाया, इसलिए बोलता है ये भी विश्वास योग्य व्यक्ति है, ये परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया व्यक्ति करके बोलता है। जिसको 1 दिया है, वो क्या बोलता है, क्या हो गया, आप किए कि नहीं किया करके बोलने से, नहीं आप कठोर व्यक्ति है करके मेरे को मालूम है, इसलिए इस 1 दिनार को मैंने जाके जमीन में छिपाया, देखो बराबर उसी को लेके आया, ये देखो आपने दिया हो, मैं आप ही को वापस कर रहा हूँ करके दिया। परमेश्वर क्या बोला, ये बुरी व्यक्ति है, ये दुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर को सही रीति से नहीं समझा, पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर ने इसलिए दिया, उसके द्वारा कुछ काम करके उसको और बढ़ाने के लिए, 10 लोगों के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, कलिसिया में 5 लोगों के साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, एक फलदायक जीवन हमारे काम में, सेवकाई में, जीवन में, परिवार में होना चाहिए। इस बात को सही रीति से नहीं समझा, इसलिए ये दुष्ट व्यक्ति, ये बुरा व्यक्ति करके प्रभु ने बोला। और उतना ही नहीं, उनके पास से वो 1 सिक्के ले लिया, जिन्होंने विश्वास योग्य बन के काम किया ना, उनको और दिया गया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जो विश्वास योग्य है उनको दिया जाता है, सौंपा जाता है। और उतना ही नहीं, 1 तिमोथी 2 दूसरा वचन में क्या लिखा गया, पौलुस ने क्या बोला तिमोथी को, मैंने जो बातें आपको मैं सिखाया, जो शिक्षा मैंने दिया, और आप भी क्या करना है, उसको जो दूसरों को देना है, वो दूसरा कैसा होना चाहिए, विश्वास योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ये 2 वचन को लेकर क्या समझते हैं हम लोग, किसको दिया जा रहा है सेवा, किसको दिया जा रहा है जिम्मेदारी,
किसको दिया जा रहा है वरदान, किसको दिया जा रहा है शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, ये सब परमेश्वर ने अपने राज की जिम्मेदारी किसको देने के लिए चाह रहे हैं? जो विश्वास योग्य है। तो प्रियो, मैं नहीं, मेरे से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम उसी तरह बनना चाहिए, उसी तरह बनना चाहिए। 100% एलियाजर, उत्पत्ति 24 अध्याय आप लोग पढ़िए, सच में जिस प्रकार से अब्राहम ने देखा एलियाजर को, 100% एलियाजर एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, एक विश्वास योग्य दास अब्राहम के लिए एलियाजर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ प्रभु के अगुवाई के द्वारा, सच में हम घर में अपनी माँ बाप के लिए एक विश्वास योग्य है क्या? सच में हम अपनी अगुवे के लिए हम विश्वास योग्य सेवक है क्या? नहीं तो सच में हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य दास है क्या? ये एक सवाल है हमारे बीच में। परमेश्वर किस तरह हमको विश्वास किया, उस तरह हम विश्वास योग्य बन के है क्या? प्रभु की सेवा में, प्रभु के परिवार में, प्रभु की कामों में, प्रभु के राज्य में। ये एक सवाल, एक प्रश्न हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर इस तरह लोगों को प्रभु चाहता है, एक विश्वास योग्य बन के रहना है। विश्वास योग्य बन के रहना मतलब वो हमारा मालिक है, हम उनके दास हैं, उनके सामने किसी बात को नहीं छिपाना है कभी। हर बातें, हमारा मन साफ साफ रहना चाहिए। एक बीमारी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कुछ बातों को छुपाने से नुकसान किसका हो जाएगा? है कि नहीं? बीमारी बढ़ते क्या, बीमारी निकल जाते क्या? बीमारी बढ़ जाएगा और उतने ने साथों साथ उनका नुकसान हो जाएगा, और साथों साथ जो भी खर्च किया पैसा भी व्यर्थ हो जाएगा। इस बातों में आखिर में उनका जान भी जा सकता है। तो देखिए, हम भी अगर प्रभु के साथ, प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य में, प्रभु के सामने विश्वास योग्य नहीं है, तो कुछ बातें उसी तरह हमारा जीवन भी हो सकता है, हो सकता है। तो इसलिए हमारा मालिक, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता बोलने से और अच्छा रहता है, हमारा बाप, उनके साथ हमारा मन साफ साफ रहना चाहिए, उनके पास, उनके सामने विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। और एक बात बताऊंगा, गिनती उसका 12 अध्याय 7 वचन में, पहला वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ने से, पहला दूसरा वचन एक बार पढ़िए। मूसा के विषय में प्रभु क्या गवाही दिया? गिनती 12 अध्याय, 12 अध्याय पहला वचन से। मूसा ने एक कुशी स्त्री से साथ दूसरा वचन पढ़िए। उन्होंने कहा, हाँ, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? हाँ, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ। उनकी तीसरा वचन, मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों के सब मनुष्यों से बहुत नम्र सब। वहां पर एक शब्द, मेरा सारे घराने में विश्वास योग्य व्यक्ति करके लिखा रहता। कहां पर? हाँ, आइयो। परंतु मेरा दास मूसा वैसा नहीं है, वहां तो मेरा सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है मूसा के लिए, विश्वास योग्य व्यक्ति करके। क्या सच में हम ऐसा गवाही है हमारा? बच्चों के लिए अपने माँ बाप बोलते क्या? मेरा लड़की, मेरा लड़का सच में विश्वास योग्य है। नहीं तो हम एक दूसरे के बारे में बोल सकते क्या? नहीं, सच में ये प्रभु का देश है, विश्वास योग्य व्यक्ति है, कुछ छिपाने वाला नहीं है, कुछ झूठ बोलने वाला नहीं है, नहीं तो कुछ आगे पीछे करने वाला नहीं है, कुछ दूर रखने वाला नहीं है, कुछ भेदभाव रखने वाला नहीं है। ये 100% विश्वास योग्य व्यक्ति है प्रभु की सेवा में। ऐसा अपने लिए दूसरा व्यक्ति गवाही दे सकते क्या? वैसा गवाही अपने पास है क्या? एक बार सोचिए, अगर यहाँ पर ऐसा गवाही अपने पास रहने से
तो नीचे परमेश्वर भी जैसा मूसा के लिए गवाही दिया वैसा प्रभु भी हमारे लिए गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का जो दास एलियाजर विश्वास योग्य व्यक्ति है। हम अपना परिवार में, हम अपनी कलीसिया में, हम सेवा संगति में, हम परमेश्वर के राज्य में एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बनना चाहिए। मरी और ज़्यादा मुख्य रीति से कहने से अपना मालक, अपना पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हम उनके लिए, उनका दास होने के नाते हम विश्वास योग्य बन के हम उनकी सेवा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे फटाफट। नीति वचन उसका 28 अध्याय 20 वचन। सत्य मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। किसको आशीर्वाद होता है? सत्य मनुष्य पर। वहां पर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गया। वहां पर असलियत में वहां पर यह लिखा गया, जो विश्वास योग्य व्यक्ति है उनके ऊपर आशीष आता करके लिखा गया। हालेलुया। क्या आता है? आशीर्वाद आता है, आशीष आता है, अनेक आशीष। और एक वचन पढ़े, लूका सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10 वचन। लूका सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10 वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में से थोड़ा सच्चाई है, वह बहुत में भी सच्चा है। और वो बहुत में भी सच्चा है। हालेलुया। तो ये एलियाजर के लिए सही वचन है ये, क्योंकि काफी साल से छोटे छोटे बातों में विश्वास था। कौन? एलियाजर, अब्राहम के घर में। इसलिए जब समय आया उनको बड़ा काम भी उनको सौंप दिया, उन पर विश्वास किया और उनको एक छाप लगाया कि यह विश्वास योग्य व्यक्ति है, यह कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं एलियाजर के लिए। इसलिए इतना बड़ा जिम्मेदारी अब्राहम ने ईसा के विषय में एलियाजर को दिया है। ये रेफरेंसों को लेकर, ये वचनों को लेकर आप सोचिए कि हम कितना जरूरी है कि प्रभु में, मसीह में हम विश्वास योग्य बनना ये हमारे जीवन में होने वाला कार्य है। ये पहली बात। और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, 24 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय 10 वचन। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया को नाहोर के नगर के पास पहुंचा। राइट। तो ये वचन हमको क्या सिखा रहा है बोलने से? ओबीडियंस, आधीनता। पहली बात तो विश्वास योग्य व्यक्ति है एलियाजर। दूसरी बात क्या है बोलने से, उनके जीवन में आधीनता की स्वभाव को हम लोग देखते हैं। आधीनता के स्वभाव एलियाजर के जीवन में। ये जो बातें हैं सारे मसीह जीवन में होने वाली बातें हैं। ये जो बात है सही मसीह जीवन में बदलाने वाली बात है। ये जो बात है मसीह का स्वभाव में ले जाने वाली बातें है। आधीनता, क्योंकि यीशु मसीह सबसे पहले उनके जीवन में जब हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनके जीवन में सबसे पहले कौन सी बात को देखता बोलने से? आधीनता। क्योंकि जब सारे लोगों के उद्धार के विषय में पिता अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह के साथ बताया कि सारे लोगों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने के लिए उस बात को अंगीकार किया है, उस बात का आधीनता दिखाई दिया यीशु मसीह। तब से सिर झुकाया जब तक कलवरी क्रूस में यीशु मसीह का प्राण, यीशु मसीह का आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया ना, तब तक यीशु मसीह सारे लोगों के लिए अपना सिर झुका के रखा है।
लोगों का सिर उठाने के लिए यीशु मसीह अपना सिर झुकाया। सारे बातों में परमेश्वर की आधीनता दिखाया। कलवरी क्रूस के लिए अपने आप को सौंपने के पहले भी गोलगोता क्या बोलते हैं, गेत्सेमने बगीचे में जाके प्रार्थना किया। शरीर को रूप धारण किया, इसलिए तकलीफ हुआ, फिर भी मेरा इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा हो करके बोला। आधीनता, आधीनता, मेरा नहीं आपका ही पूरा होना चाहिए, मेरा नहीं। आधीनता मतलब क्या मालूम है? जो मेरा करके एक शब्द है ना, जब इसको मारेंगे ना तभी उनका ये आएगा। हालेलुया। मेरा, मैं, मेरा, जो कमांड की जो शब्द है, इसको जब हम मारेंगे, मेरा नहीं प्रभु का करके जब शब्द आएंगे, जब अपने को इस शब्द को मेरा करके इस शब्द को मारेंगे, प्रभु का है करके इस शब्द को हम लोग जब उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, तभी आधीनता ये जो बातें अपने जीवन में कार्य होता है। ये जो अनुभव है हमको आगे बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें होना चाहिए। ये बात इसहाक के जीवन में हम लोग देखते हैं। ये भौतिक रूप में मनुष्यों के जीवन में बाइबल में देखने से इसहाक के जीवन में ये आधीनता हम देखते हैं। और किसके जीवन में देखते हैं? योप्ता की बेटी, उनका नाम बाइबल में लिखा नहीं, न्याय जो 11 अध्याय में लिखा गया, इप्ता की बेटी, उनके जीवन में, उसके जीवन में ये आधीनता हम लोग देखते हैं। और किसके जीवन में? कालेब की बेटी अक्सा के जीवन में भी न्याय किताब में हम लोग देखते हैं, ये आधीनता हम लोग देखते हैं। और इसहाक के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इसहाक के जीवन में हम लोग आधीनता देखते हैं। और आप लोग बताइए किसके जीवन में देखते हैं हम लोग आधीनता? ये जो बात है किसके जीवन में दिखाई देता ज़्यादा बाइबल में? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा। हाँ? नहीं है? आप लोग बोलने से और ज्यादा सीखेंगे करके सोच रहा हूं मैं। ठीक है, बाइबल में काफी सारे लोग हैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बातों को आधीनता दिखाए हुए लोग, आधीनता दिखाए हुए लोग, और उससे ज्यादा लोग हैं परमेश्वर को तिरस्कार किए हुए लोग, परमेश्वर को दुख दिए हुए लोग। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उनकी आधीनता में रहने वाले होना चाहिए, बनना चाहिए। परमेश्वर के वचन की आधीनता, नहीं तो एक अगुवाई की आधीनता, परमेश्वर की सेवा में, ये हमारे जीवन में होना चाहिए आधीनता। ये बातें जब किया, परमेश्वर की बातों की आधीनता दिखाई दिया, और वहां पर सारे अन्य जाति लाखों लोगों की गिनती में उनके विरोध में काम करने के लिए आया। न्याय किताब में लिखा गया, इतना अद्भुत कार्य हो गया। ये लोग सिर्फ 300 लोग हैं, लेकिन लाखों लोगों के साथ लड़कर विजय पाया है। उतना बड़ा विजय परमेश्वर ने दिया है। कारण क्या है बोलने से? आधीनता। हालेलुया। और जब यहोशुआ, मूसा के बाद में यहोशुआ बाकी इस्राएल लोगों को ले कानान की ओर ले जा रहा था, बीच में यरीको दीवार आया, वो कैसे गिर गया? ये लोग जाके सब वाले क्या बोलते, ये कुछ सामग्री ले जाके उसको तोड़ फोड़ किए क्या? नहीं किया। प्रभु ने बोला इतना बार उसके चारों ओर घूमना चाहिए, बोलो तो बराबर घूमे कि नहीं घूमे? नहीं, आज पर दर्द लग रहा है, हम नहीं घूमेंगे, ऐसे बोले। 7 बार क्या के लिए? 6 बार हो गया ना, हो जाएगा। अरे प्रभु 1 बार करने से भी करता, उसके लिए 7 बार करने की जरूरत क्या है? अरे प्रभु नहीं है यार, अरे नहीं करते यार करके भी कमजोरी कर सकते हैं, कर सकते हैं कमजोरी, लेकिन करे क्या? वैसा नहीं किया। परमेश्वर बताया, परमेश्वर इतना गिनती बताया, इतना बार बताया, हाँ इतना बार करना ही है। पूरी रीति से आधीनता दिखाई दिया, ऑटोमेटिक उतना बड़ा दीवार क्या हो गया? गिर गया। ऐसा काफी बार हम लोग देखता है, जहां पर आधीनता दिखाई दिया वहां पर प्रभु का कार्य हुआ। आमीन, हालेलुया। 100% हमारे कलीसिया में, हमारी सेवा में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में भी होता है।
लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की संतान होने के नाते, प्रभु का सेवक होने के नाते विश्वास योग्य बनना चाहिए हम लोग। पहली बात क्या बनना चाहिए? और दूसरी बात है क्या होना चाहिए? आधीनता। आधीनता हम सिखाते हैं, लेकिन पता नहीं कई बार क्या होता है, एक हम अपने आंखों के सामने एक पर्दा आ जाता है। कभी कभी अपना शरीर हमको एक अंधियारे में ले जाता है। हम अपने आप को समझता है नहीं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत अच्छा भक्ति करने वाले हैं, हम बहुत आदित्य में रहने वाले हैं। और उतना ही नहीं, हम अपने जीवन के लिए नहीं देखता है, दूसरों को ज्यादा देखता है। ऐसा एक पर्दा आ जाता है अपने आंखों के सामने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्रभु में विश्वास योग्य बनना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, हम हमेशा आधीनता, प्रभु की आधीनता दिखाने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रार्थना। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसका 12 वचन से 14 वचन तक पढ़ने से, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 12 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ने से, वहां पर एलियाजर अपना स्वामी अब्राहम का बातों को लेकर उस बात को आदित्य दिखाते हुए गया। जहां जाने के लिए बोला उस देश में गया। उस देश में जाके सबसे पहले उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। सही बात है, प्रार्थना किया। बीमारी में है क्या? प्रार्थना करना है। कुछ सवाल का जवाब मिलना है, प्रार्थना करना है। सारे दरवाजे बंद हो गए, प्रार्थना करना है। कुछ कार्य होना है परिवार में, प्रार्थना करना है। सब बातों के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम लोग प्रार्थना करना है। एलियाजर ऐसा प्रार्थना किया, घुटने में रहकर प्रार्थना किया, घुटने में रहकर। और उतना ही नहीं, और अद्भुत बात क्या है बोलने से, ये घुटने में रहकर प्रार्थना करने से उनके साथ आया हुआ, अर्थात उन्होंने लाया हुआ ऊंट भी घुटने टेका करके वहां पर लिखा गया। इसका मतलब क्या होगा आप लोग सोचिए। उदाहरण एक व्यक्ति के एक लोगों के घर में कुत्ता रहता ना, सच में वो लोग जैसा बोलेंगे ना वो कुत्ता बराबर वैसा करता। कारण क्या है? क्योंकि कई सालों से इन लोगों ने उनका पालन पोषण कर रहे हैं, कई सालों ने उनको उस नाम से बुला रहे, कई सालों से उनको उतना प्यार दिखा रहे, कई सालों से वो भी उनको उस तरह, उस परिवारों को उस तरह लाड, उस तरह प्यार, उस तरह देखभाल का रीति उस जैसा वो लोग इनके ऊपर विश्वास किया, वो सब कुछ वो कुत्ता भी क्या करता है? देखते आता है। इसलिए वो कुत्ता भी उतना विश्वास उसका परिवारों के प्रति दिखाते कि नहीं दिखाते? पक्का? तो आप लोग देखिए वहां पर उस देश में जाने के बाद एलियाजर घुटने में रहने से, ऊंट भी घुटना टेका बोलने से, उसके पहले भी उनका आदत वैसे ही होगा ना? है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? हाँ, 100% बोल सकता है। एलियाजर वहां जाके घुटने में रहकर प्रार्थना किया ना, उनके साथ ऊंट भी घुटने रहकर प्रार्थना किया बोलने से इसका अर्थ ये होता है उसके पहले भी एलियाजर का आदत होगा हमेशा घुटने में रहकर प्रभु को प्रार्थना करने का, कई सालों से। फिर ये किसके द्वारा सीखा? अब्राहम। किसके द्वारा सीखा? अब्राहम। तो मैं ये बोल रहा हूं, हमारे द्वारा हमारे बच्चे क्या सीख रहा है? मैं ये बोलता हमारे द्वारा हमारे कलीसिया वाले क्या सीख रहे हैं? ये सवाल है। सच में हम जैसा प्रार्थना कर रहे हैं, अपना कलीसिया के लोग भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं क्या? हम जैसा प्रभु पर प्रेम कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं, प्रभु के लिए जो मन रह के हैं, प्रभु के लिए जो करने के लिए कर रहे हैं हम लोग तैयारी है, वैसा मन कलीसिया के लोगों के साथ है, वैसा दर्शन कलीसिया के लोगों को है, वैसा प्रार्थना जीवन कलीसिया के लोगों को है, वैसा जिस प्रकार से हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं उस तरह कलीसिया भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं क्या? एक जंतु को देख रहे हैं, इंसान को क्यों देख नहीं पा रहे हम लोग? मेरा सवाल गलत है क्या? है कि नहीं? गलत है? अकल क्या बोलते? गलत है क्या? सही बोल रहे ना? प्रभु का महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? फिर
कारण हमारे पास कुछ गलती होगा ना, होगा ना, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूं, होगा ना। आप ही लोग बोलना चाहिए, हमारे पास कुछ गलती होगा ना, होगा ना। वचन में लिखा गया पहला 15 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार पहला वचन से 5 वचन तक हमारे मन यीशु के मन के साथ ये होना चाहिए। जिस तरह दाखलता डालिया जिस तरह रहता ना, उस तरह परमेश्वर यीशु मसीह और हमारा मन ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें क्या होता है, तभी वो दाखलता का भारी फलते कि नहीं फलते, तभी हमारा जीवन फलता है। आमीन, हालेलुया। सच्चाई के साथ हम सेवा करेंगे ना, एक जंतु में बदलाव आता है, इंसान में नहीं आता क्या बदलाव, नहीं आता। तो वैसा हम कलीसिया में उस तरह सेवा करना चाहिए, कलीसिया में नहीं, परिवार के साथ भी उस तरह सेवा कर, ताकि बच्चे भी, हमारा बच्चे भी बाद में उतना सामर्थ्य बने। आमीन, हालेलुया। ऐसा होता है, संभव है। प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रार्थना के बारे में बहुत काफी बार हम लोग सुने हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन एक ही बात बोलता हूं। एक यहाँ पर अद्भुत बात क्या है बोलने से, एलियाजर प्रार्थना करने से उल्टू भी क्या कर रहे, घुटने में रहकर, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन घुटने में आया। तो फिर हमारे जैसा हमारे परिवार, हमारे जैसा हमारा कलीसिया उसी तरह होना चाहिए, वही सही प्रार्थनामयी जीवन। ये एलियाजर के जीवन में देखते हैं। तो प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु चाह रहे हैं, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और आखिरी बात देखेंगे, चौथी बात, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 51 वचन से 53 वचन तक। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 24 अध्याय 51 वचन से 53 वचन तक। देख, रिबका ने तेरे सामने है, हाँ, उसको ले जा, हाँ, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हाँ। उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा राइट राइट। तो समय हम अपने ज्यादा नहीं है, आखिरी बात है, मैं इसको बोल के समाप्त करूंगा। चौथी बात क्या है बोलने से, कार्य निर्वाह का नेरपरि गलवाड़ू, मतलब जो भी काम उनको सौंपा जाता है वो काम पूरा करने का, वो काम करने का सामर्थ्य व्यक्ति है ये व्यक्ति। हाँ? कार्यकारी, बराबर, कार्यकारी बोल सकते, कार्यकारी मतलब ये करने का सामर्थ्य इनके द्वारा होता है। हाँ, निभाने वाला है। लेकिन दूसरा तिमोथी दूसरा वचन में लिखा गया सामर्थी व्यक्ति करके लिखा गया, सामर्थी व्यक्ति। उत्पत्ति निर्गमा उसका 25 अध्याय से आगे पढ़ने से मिला वाला तंबू बनाने के लिए भी ऐसा सामर्थी लोगों को बुलाया परमेश्वर ने, जो उस काम करने का योग्य है, जो उस काम करने का सामर्थ्य है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, बेसलेल अहोलियाब को, और वो दोनों के द्वारा मिला वाला तंबू का सारा सामग्री बनवाया गया। हालेलुया। तो उसी तरह हम भी ऐसा होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो ये बात में क्या देखता है, सामर्थ्य मतलब क्या है बोलने से, उदाहरण, एक व्यक्ति को अभी यहाँ पर आगे बुला के वचन प्रचार करने के लिए बोला, अभी वो क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं क्या करना चाहिए अभी, पक्का क्या करना चाहिए? नहीं पास्टर जी मैं तैयार नहीं है बोल तो, हाँ नहीं पास्टर जी मैं तैयार नहीं है बोल तो, वो सामर्थ्य है क्या? नंबर 1। नंबर 2, नहीं पास्टर जी थोड़ा सा मेरे को डर लगता, वो सामर्थ्य है क्या? नहीं। मैं उदाहरण बोल रहा हूं, ये एक उदाहरण ये, जो भी काम आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए, बचाने के लिए, वचन बताने के लिए,
कल सुसमाचार भी प्रचार करने के लिए, अगर सवाल आया उस जवाब देने के लिए, सब बातों के लिए खड़े होके उस कार्य को पूरा करने वाला सामर्थ्य होना चाहिए। मैं, चिन्ना भैया, देव भैया, सभी लोग इधर, सभी लोग होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा होने से कल का दिन मैं मरने से भी, कल के दिन मेरे बाद में और दूसरा भी मरने से भी हमारा ये संगति वही सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता। हालेलुया। और ये हमारा परिवार में कोई बेड़िया बोलते क्या, तेगुल्लू ये थोड़े बेड़िया, हाँ, वो नहीं आता हमारे बीच में। हाँ? वो हमारे बीच में नहीं आता इधर उधर करने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग कौन है, सामर्थ्य है। सिर्फ गीत गाने वाला नहीं, चल मैं सब कुछ करता, ऐसा हम सभी लोग होना चाहिए। तो एक सवाल है, आप लोग वैसा है क्या? तो ये सच में सीख रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वैसा? दिल से बोलो। मैं पानी लाके पैर धो क्या, ऐसा करने से होता क्या? नहीं तो कैसे करने से होता, वो मेरे को भी समझ में नहीं आता। ये होना चाहिए, सभी लोग सामर्थ्य बनना चाहिए। मेरा बात कुछ गलती है मेरे बातों में? हाँ, गलती है क्या अक्ल? तो आप लोग भी, सभी लोग भी, हम सीखना चाहिए आप लोगों के द्वारा। मेरा आशा है, प्रभु मेरे से ज्यादा चाहता है, वैसा हम सामर्थ्य बनना चाहिए। तो एलियाजर को ये 4 बातों में देखता है, इसलिए अब्राहम के घर में बड़ा लड़का कहलाया गया। अब्राहम के बाद बड़ा आशीष भी पाया है। आज के रहने वाले सारे सेवक लोगों के लिए वो मुख्य एक अच्छा आदर्शमय जीवन व्यक्ति है एलियाजर। ये 4 बातों को उनके द्वारा सीखता है। देखिए हम, हमारा जीवन कैसा है। धन्यवाद करके कहता हूँ, हम थोड़ा सा सुधरना चाहिए। ओके, जय मसीह।